रेवाड़ी बार एसोसिएशन पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए गुरुग्राम सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान न्यायाधीशों से लेकर भारी संख्या में अधिवक्ताओं के अलावा बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार व भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। लगातार दूसरी बार रेवाड़ी बार के प्रधान निर्वाचित हुए एडवोकेट विश्वामित्र यादव ने तमाम अतिथियों को आभार व्यक्त किया और कुछ महत्वपूर्ण मांगे भी राव इंद्रजीत सिंह के सामने रखी। राव ने भी खुले मन से पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं जब राव से मानेसर मेयर चुनाव से दूरी बनाने के सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका भी खुलकर जवाब दिया और निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर भी बोले। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। अब संपन्न होने के बाद ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी। इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर मेरे को आमंत्रित किया गया विश्वामित्र जी ने और इनकी टीम ने। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि जो इससे पहले प्रधान रहे हैं वो भी इनके साथ सहयोग करा करके चलें। रेवाड़ी का बार एक प्रसिद्ध बार है, हमारी इस क्षेत्र की लंदन कहलाई जाती है, तो ये किसी से कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये जब ही संभव होगा जब ये सारे पुराने प्रधान, पुराने टीम वाले और नए टीम वाले मिल करके कंधे से कंधा मिल करके रेवाड़ी बार के लिए काम करवाएंगे। काफ़ी सारी मांगे जो रखी हैं और मेरे लिए जो इन्होंने आज के दिन आदेश किए हैं कि भाई ये इनके ऊपर हमारी सहयोग करो, मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूंगा। जिस भी महकमे से उचित कार्रवाई करवाने की ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं लिखूंगा भी और ज़बानी उनसे बात भी करूंगा। एक हरियाणा का बजट आ रहा है जिस तरीके से, तो उसको लेकर क्या कुछ ये तो देखो ये तो मुझे नहीं पता, अगर पता भी होता बता नहीं सकता मैं, क्योंकि बजट से पहले बताना उचित नहीं होता है। तो लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने 5 घंटे कुल मिला करके सारे एमएलए से, सारे मंत्रियों से चर्चाएं करी हैं और मैं समझता हूं कि अच्छा ही होगा। ओपीडी की बात हो रही थी, एम्स का कब तक? एम्स का तो देखो हमने तो कोशिश करी थी कि भाई दिसंबर तक हो जाए, लेकिन बात बनी नहीं है। लेकिन हमने एम्स का डायरेक्टर ऐसा लगा दिया है जो यहीं का रहने वाला बंदा है, वो प्रोएक्टिव है जो डायरेक्टर हैं, तो उनके मार्फत मैं समझता हूं कि थोड़ी इसके अंदर रफ्तार बढ़ेगी और जल्दी ही मैं समझता हूं कि महीने 2 महीने के अंदर ओपीडी चालू हो जाएगी। हालांकि ओपीडी के लिए उन्होंने नया भवन नहीं बनाया है, लेकिन जो मौजूदा भवन बन रहा है उसी को हम ओपीडी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। निगम के चुनाव में कितना क्या देखते हैं, किस तरह से आप रिजल्ट देखते हैं? बीजेपी के होंगे, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। एक मानेसर में आपका नाम लगातार आया कि आपने वहाँ पे मदद नहीं की, उस तरह उसको किस तरह? नहीं, मैं विदेश था इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाया, लेकिन जहाँ पर भी मैं जा सका था, जहाँ पर भी अपील कर सका था सो मैंने करी। एक बात होती है कि जब ओबीसी के नाम पे वोट मांगा गया, तोड़फोड़ की बात आपने चुनाव से पहले भी की थी, क्या जो एक मध्यम वर्ग होता है सरकार उनको मकान देने में सक्सेस हो पाई है? आप किस तरह से देखते हो? फिर तोड़फोड़ तो कर दी जाती है, लेकिन जो मकान देने पाए तो उनको, गरीब आदमी को मकान नहीं मिल पाता। देखो, प्रधानमंत्री की जो नीति है वो सारे देश के अंदर लागू है, सिर्फ एक आध बंगाल को छोड़ करके बाकी सारे देश के अंदर, अब तो फिर कश्मीर में भी लागू हो गई है। और उनकी प्राथमिकता ये रही है कि गरीब आदमियों को मकान बना करके दिए जाएं, और ये सभी गवर्नमेंट फॉलो कर रही हैं। तो हो सकता है इक्का दुक्का जगह के ऊपर कहीं ना भी मिले हों, लेकिन आम तौर के ऊपर गरीब लोगों को मकान देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और उसके अंदर हमारे को सफलता भी प्राप्त हुई है।